नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिमालय एडुअब के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी रीट भर्ती परीक्षा 2024 जो है वो काफी सुर्खियों में है और जल्दी ही इस भर्ती परीक्षा का आयोजन होने वाला है। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि किस तरह से पेपर का पैटर्न रहता है, L1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो L2 है, लेवल 2 जो है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और किस किस टॉपिक से कौन कौन से मतलब क्वेश्चंस आते हैं। तो अपन ये सारी बातचीत अभी करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बातचीत करें रीट लेवल 1 की, L1 की अगर हम बातचीत करें, सबसे पहले हम बातचीत करेंगे L1 की। L1 में हम बातचीत करेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 चीजों के बारे में। 5 चीजें मैं यहाँ पे इजीली लिख लेता हूँ। किसी भी प्रकार से अगर आपकी कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी। सबसे पहले मनोविज्ञान। नंबर 2 पे लैंग्वेज 1 अर्थात भाषा फर्स्ट। नंबर 3 पे भाषा सेकंड आपकी लैंग्वेज 2। नंबर 4 पे गणित मैथमेटिक्स और नंबर 5 पे पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन। देखो L1 के अंदर ये 5 चीजें आपकी रहेंगी। सबसे पहले मनोविज्ञान, और यहां से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आएंगे आपके साइकोलॉजी से। भाषा 1, भले ही आप कोई सी भी भाषा 1 चूज करो, चाहे आप इंग्लिश चूज करो, चाहे आप हिंदी चूज करो, संस्कृत करो, पंजाबी करो, उर्दू करो, गुजराती करो, जो आपकी मर्जी हो आप कोई भी भाषा चूज कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से भाषा 2 में भी आप कोई भी भाषा चूज कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि अगर आप भाषा 1 हिंदी चूज करते हैं तो आप भाषा 2 हिंदी चूज नहीं कर सकते। अगर आप भाषा 2 हिंदी चूज करते हैं तो आप भाषा 1 को हिंदी कंसीडर नहीं कर सकते। ओके, तो भाषा 1 मान के चलते हैं कि हमने चूज की है भाई इंग्लिश, और भाषा 2 हमने चूज की है हिंदी। अब भाषा चाहे आप कोई सी भी चूज कर लें, हिंदी ऊपर कर लें, इंग्लिश नीचे कर लें। क्वेश्चन कितने कितने आएंगे? भाषा 1 से 30 क्वेश्चन और भाषा 2 से 30 क्वेश्चन। अब ये 30 क्वेश्चन जो आ रहे हैं लैंग्वेज वाले पोर्शन से आ रहे हैं, भाषा 1 से, लैंग्वेज 1 से और लैंग्वेज 2 से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इनमें क्या रहता है, इनमें 15 क्वेश्चन तो आपके शिक्षण विधियों से आते हैं। 15 क्वेश्चन किससे आते हैं? आपके शिक्षण विधियों से। भाषा 1 में भी ऐसा ही है और भाषा 2 के अंदर भी ऐसा ही है, शिक्षण विधियां। अब भाषा 1 के अंदर आप जो भी लैंग्वेज कंसिडर करते हैं, मान के चलो आपने इंग्लिश ली है, तो अब जो इंग्लिश लिया आपने, अब जो पैसेज आएंगे इसमें, उन पैसेज से जो क्वेश्चन आएंगे वो ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होंगे। भाषा 1 जो होगी वहां से ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और भाषा 2 जो होगी वहां से थोड़े लिटरेचर साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो इन क्वेश्चंस की संख्या कितनी रहेगी? 15। अर्थात भाषा 1 और भाषा 2 जिनमें 30-30 क्वेश्चन आ रहे हैं, अब ये 15-15 में विभाजित हो जाएंगे। 15 आ गए ग्रामर के और 15 सवाल आ गए शिक्षण विधियों के। ठीक उसी प्रकार से भाषा 2 के अंदर भी 15 + 15 15 शिक्षण विधियों के और 15 सवाल किसके आ गए? आपकी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के साहित्य वाले पार्ट के, लिटरेचर वाले पार्ट के। उसके बाद में अपन चलते हैं पार्ट 4 जो गणित का है, मैथमेटिक्स। यहां से कितने क्वेश्चन आएंगे? आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में पर्यावरण अध्ययन, यहां से कितने क्वेश्चन आएंगे? आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम बात कर रहे थे L1 की। एक बार फिर से हम वापस से अपन बातचीत करते हैं, वापस से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। L1 अपन इसको 5 भागों में विभाजित किया L1 के सब्जेक्ट्स को। पहला सब्जेक्ट है मनोविज्ञान, 30 सवाल आएंगे। दूसरा है भाषा 1, तीसरा है भाषा 2। भाषा 1 से भी 30 सवाल आएंगे और भाषा 2 से भी 30 सवाल आएंगे। बहुत ही सोच समझ के आपको अपनी लैंग्वेज का चुनाव करना है। आगे आने वाले सेशंस में आपको बता दिया जाएगा कि आपको भाषा 1 कौन सी चूज करनी है, भाषा 2 कौन सी चूज करनी है, इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं और किस तरह से आप अपनी भाषा का चयन करके इस पोर्शन के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको हिमालय एडुअब का चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि जो भी अपडेट हो वो टाइमली आपके पास में पहुंच जाए। आगे देखते हैं अपन गणित में 30 क्वेश्चन और उसके बाद में पर्यावरण अध्ययन, इसमें भी कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन। ये हमने बातचीत कर ली है L1 के बारे में। अब हम बातचीत करेंगे L2 के बारे में।
लेवल 2 के बारे में हम बातचीत करेंगे। इसमें मैं कुछ चीजें थोड़ी सी अलग करके बताता हूं आपको। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मनोविज्ञान, जो L1 के अंदर देखा था अपन ने मनोविज्ञान। क्योंकि देखो L2 में दो पार्ट होता है, एक साइंस मैथ वाला पार्ट होता है और एक SST वाला पार्ट होता है। इधर मैं लिख देता हूं साइंस मैथमेटिक्स, साइंस मैथ्स, और इधर मैं लिख देता हूं SST। चलिए, एक हो गया अपना मनोविज्ञान। जिस तरह L1 का जो सिलेबस किया था अपने, L1 के जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे उनको मैंने 5 भागों के अंदर बांटा था, उनको 5 भागों में बांटा था। L2 के जो सब्जेक्ट्स हैं इनको मैं सिर्फ 4 भागों में बांटाऊंगा। किस तरह से? देखो, मनोविज्ञान, उसके बाद में भाषा 1, उसके बाद में है लैंग्वेज 2, भाषा 2। अब अगर कोई बच्चा साइंस मैथ वाला है, साइंस मैथ वाला अगर कोई बच्चा है तो इसके लिए चौथा ये हो गया। अगर कोई बच्चा SST वाला है तो उसके लिए चौथा पार्ट ये हो गया। अब क्वेश्चन कितने कितने आएंगे, क्वेश्चंस की संख्या जो है उस पर भी अपन डिस्कशन करते हैं। मनोविज्ञान से वही 30 क्वेश्चन आएंगे आपके, लैंग्वेज 1 में भी वही 30 क्वेश्चन आएंगे आपके, लैंग्वेज 2 में भी 30 क्वेश्चन आएंगे आपके। अब साइंस मैथ वाला जो पोर्शन है इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? 60 क्वेश्चन आएंगे। ठीक उसी प्रकार से आपका SST का जो पोर्शन है इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? 60 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन मेरी बात को आप सभी ध्यान से सुनेंगे, इस वाले पोर्शन के अंदर भी शिक्षण विधियों से क्वेश्चन आते हैं। जैसे भाषा 1 में 15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के रहते हैं और 15 क्वेश्चन ग्रामर के रहते हैं। भाषा 2 के अंदर 15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के रहते हैं और 15 क्वेश्चन जो है वो आपके लिटरेचर, साहित्य से संबंधित वो क्वेश्चन रहते हैं आपके। अब ठीक उसी प्रकार से साइंस मैथ वाला पोर्शन और SST वाला जो पोर्शन है इसमें शिक्षण विधियों का क्या रेशियो रहता है, इस पे भी अपन बातचीत करते हैं। टोटल 60 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मान लो 45 से 50 क्वेश्चन आएंगे आपके साइंस मैथ्स के। इसके बाद में जो सवाल बच गए, 15 से 10 सवाल जो आपके बच गए, वो किसके आएंगे? आपके शिक्षण विधियों के। वो आएंगे टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड। ठीक इसी प्रकार से SST के अंदर भी लगभग यही रेशियो रहेगा, 45 to 50 क्वेश्चन SST से आएंगे। फिर जो बचे हुए क्वेश्चन है 15 से जो 10 क्वेश्चन बच जाते हैं, अगर 45 क्वेश्चन सब्जेक्ट से आ रहे हैं तो SST के आ रहे हैं, तो बचे हुए जो 15 क्वेश्चन है वो आपके शिक्षण विधियों से आएंगे। वो सारे के सारे क्वेश्चन किससे होंगे? आपके टीचिंग मेथड से होंगे, टीचिंग मेथड। एक चीज और मैं आप सभी को बता देता हूं, आई होप आप सभी को इसके बारे में पहले से पता भी होगा। लेवल 1 जो है वो BSCC वाले विद्यार्थियों के लिए, और लेवल 2 जो है वो किसके लिए भाई? B.Ed वालों के लिए। कक्षा 1 से लेके 5 तक के जो अध्यापक होते हैं वो आते हैं L1 के अंदर, और 6 से लेके 8 तक जो अध्यापक होते हैं वो आते हैं L2 के अंदर। ओके, समझ गए अच्छे से? तो इस तरह से अपन रीट की जो जितनी भी जानकारी है आपको इसी YouTube चैनल के ऊपर मिल जाएगी। कौन कौन से अब अपन धीरे धीरे जो इसका सिलेबस है, इसके सिलेबस पे भी अपन चर्चा करेंगे कि मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, फिर साइंस मैथ के अंदर कौन से टॉपिक हैं, मैथ के अंदर कौन से हैं, पर्यावरण अध्ययन के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं। विस्तार पूर्वक अपन सिलेबस पे भी चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, इसलिए सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। और आप सभी को एक विशेष बात मैं जरूर बता देना चाहूंगा, हिमालय एजू हब आने वाली 10 नवंबर से एकदम धमाकेदार रीट के लिए टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहा है। रीट की टेस्ट सीरीज, अब टेस्ट सीरीज देखो बेटा, ऑनलाइन भी होगी और ऑफलाइन भी होगी। बिल्कुल भी टेस्ट सीरीज में कोई मिस्टेक नहीं होगी, कोई रिपीटेड क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। सारे के सारे ऑप्शंस बहुत ही शानदार ऑप्शन मिलेंगे। जिस तरह से आपका एग्जाम का लेवल होता है उसी को फॉलो करते हुए पेपर को डिजाइन किया गया है, और 10 नवंबर से यह टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। इस टेस्ट सीरीज के अंदर टोटल 14 पेपर होंगे, टोटल 14 पेपर होंगे, जिनमें से 9 पेपर आपके शेड्यूल पेपर होंगे। शेड्यूल पेपर अर्थात टॉपिक वाइज जो आपके टेस्ट होते हैं कि भाई इस सब्जेक्ट से ये वाला टॉपिक आएगा, इस सब्जेक्ट से ये वाला आएगा, इस सब्जेक्ट से ये वाला आएगा। तो वो जो आपके टॉपिक वाले शेड्यूल वाइज टेस्ट होते हैं वो 9 पेपर होंगे, और बचे हुए जो 5 पेपर हैं वो कंप्लीट सिलेबस के होंगे। बचे हुए जो 5 पेपर हैं वो फुल सिलेबस के होंगे।
तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो क्या करेंगे, दिए गए नंबर पे कॉल करेंगे 9929017783। हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। ऐप के ऊपर आपको बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सी अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज, बहुत ही रीजनेबल प्राइस के अंदर आपको ये सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा। इसलिए आप ऐप डाउनलोड करें। ऐप का नाम है बेटा हिमालय एजू हब, हिमालय एजू हब। ऐप की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल निश्चित रूप से ज्वाइन कर ले, ताकि जो भी अपडेट्स आती हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर अच्छा अच्छा स्टडी मटेरियल भी हम आपके लिए भेजते रहते हैं, अच्छे अच्छे एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए भी हम आपको भेजते रहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी ही हिमालय एजू हब के साथ जुड़ें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं अपन नेक्स्ट अपने सिलेबस के वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।